आप सबने पिछले कुछ दिनों से एक शब्द के बारे में बहुत सुना होगा। अब 1 साल ब्रह्मचर्य ब्रह्मचार्य की बातें हो रही है। ये ब्रह्मचार्य ब्रह्मचर्य माने नो फैप नहीं होता। ब्रह्मचर्य। आप में से कुछ लोग शायद यह सोच रहे होंगे कि ब्रह्मचर्य आखिर है क्या, और कुछ लोगों को यह गलतफहमी हो सकती है कि जो शादी नहीं करता वही ब्रह्मचारी होता है। लेकिन दोस्तों, यह धारणा पूरी तरह से गलत है। क्या सच में ब्रह्मचर्य का पालन करने से नाम, प्रसिद्धि, पैसा और रिश्ते मिल सकते हैं? क्या ब्रह्मचर्य का पालन करने से लड़कियों का आकर्षण सच में बढ़ता है? क्या ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सेक्स की अनुमति है? क्या सच में सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन हमारी दुनिया को बदल सकता है? हमें ब्रह्मचर्य का पालन कब तक करना चाहिए? क्या इसका कोई निश्चित समय है? ब्रह्मचर्य के क्या फायदे होते हैं और ये फायदे कितने दिनों में दिखने लगते हैं? क्या ब्रह्मचर्य में रहते हुए शादी करना संभव है? ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाता है? क्या इसकी कोई खास विधि है? क्यों ब्रह्मचर्य का पालन अक्सर बार बार टूट जाता है? क्या इसके पीछे कोई गहरे कारण है? ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्ति का खान पान कैसा होना चाहिए? क्या आहार में भी कुछ खास होना चाहिए? ब्रह्मचर्य की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? क्या कुछ खास आदतें हैं जो इसे सफल बनाती हैं? अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप वही व्यक्ति हैं जो खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर हाँ, तो बधाई हो, आपने सबसे अहम कदम उठा लिया है। आपकी सबसे बड़ी जीत यही है कि आपके भीतर अपने आप को सुधारने की इच्छा शक्ति है, और जब यह शक्ति मौजूद हो तो सही मार्गदर्शन मिलने पर आप निश्चित रूप से अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। शायद आप में से कई लोग अपनी पिछली गलतियों के कारण गिल्ट महसूस करते हैं या खुद को कमजोर समझते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी जिंदगी में समस्याएं ही समस्याएं हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपके सभी सवालों के जवाब यहीं मिलेंगे। चैप्टर 1, व्हाट इज ब्रह्मचर्य? ब्रह्म का मतलब है परमात्मा या सर्वोच्च चेतना, और चर्य का मतलब है उस जीवन शैली का पालन करना जो हमें अपनी इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करते हुए आत्मिक विकास की ओर ले जाती है। ब्रह्मचर्य को सुनते ही कई लोग इसे किसी कठिन तपस्या या पुरानी परंपरा के तौर पर देखने लगते हैं, लेकिन असल में यह जीवन को सरल, संतुलित और सार्थक बनाने का एक तरीका है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक खाली जमीन है, आप उसमें जो भी चाहें उगा सकते हैं। अगर आप इसे अनियंत्रित छोड़ देते हैं तो वहां झाड़, झंखाड़ और बेकार पौधे उगने लगते हैं, जिससे जमीन की उर्वरता खराब हो जाती है। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से साफ रखते हैं और सही बीज लगाते हैं तो यह सुंदर और उपयोगी फसल से भर जाती है। इसी तरह ब्रह्मचर्य का पालन हमारे मन और शरीर को सही दिशा में रखने का काम करता है। ब्रह्मचर्य का असली उद्देश्य अपनी इंद्रियों और इच्छाओं को पूरी तरह दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना है ताकि वे हमारा भला कर सकें, न कि हमें नुकसान पहुंचाएं। यह हमें भटकाव से बचाकर जीवन के बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। मान लीजिए आप एक तीरंदाज हैं और आपके पास केवल एक तीर है। अगर आप उसे बिना सोचे समझे कहीं भी चला देंगे तो वह अपना निशाना चूक जाएगा, लेकिन अगर आप उसे सही दिशा में फोकस करते हैं तो वह सीधे अपने लक्ष्य को भेद देगा। ब्रह्मचर्य का पालन ठीक ऐसा ही है। यह हमें सिखाता है कि अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में कैसे लगाया जाए। ब्रह्मचर्य सिर्फ बाहरी इच्छाओं से दूर रहना नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक संतुलन का भी नाम है। अगर आप बाहर से संयमित दिखें लेकिन अंदर ही अंदर किसी लालसा से परेशान रहें तो यह वास्तविक ब्रह्मचर्य नहीं है। असली ब्रह्मचर्य तब है जब आप भीतर से भी शांत और स्थिर महसूस करें। यह आसान नहीं है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है क्योंकि हमारी आदतें हमें खींचने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब आप इसे अपनाना शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि यह आपको मानसिक स्पष्टता, स्थिरता और गहरी खुशी देता है। ब्रह्मचर्य का मतलब यह नहीं है कि आप जीवन के आनंद से पूरी तरह दूर हो जाएं। इसका मतलब है कि आप उन चीजों का आनंद लें जो वास्तव में आपके जीवन को मूल्यवान बनाती हैं, न कि उन चीजों का जो केवल क्षणिक सुख देकर पछतावा छोड़ जाती हैं। सही तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करने से आप अपने भीतर शांति और संतोष का अनुभव करेंगे, जो किसी बाहरी चीज से नहीं मिल सकता। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? देखो यार, ब्रह्मचर्य का पालन करना इतना भी आसान नहीं है जितना लोग कहते हैं। यह सिर्फ भाई सेक्स मत करो वाला नियम नहीं है। इसमें शरीर, दिमाग और आत्मा का पूरा पावरफुल पैकेज शामिल है।
अगर आप सोच रहे हो कि इसे कैसे शुरू करें, तो चाय का कप पकड़ लो, दिल थाम लो, क्योंकि यह सफर मजेदार, चैलेंजिंग और कभी-कभी सुपर फनी होने वाला है। पहला स्टेप, दिमाग को कंट्रोल करो भाई। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा दिमाग है ना, यही सबसे बड़ा शैतान है। सोचो, एक दिन आप ध्यान में बैठे हो और सब कुछ बड़ा शांत चल रहा है। अचानक धम, दिमाग में एक सुपर मॉडल की फोटो चमकती है। अब समझ गए ना, ये दिमाग का काम है आपको ट्रैप में फंसाने का। तो करना क्या है? जब भी ऐसा हो, मन ही मन बोलो, भाई ये मुझे नीचे गिराने की साजिश है। मैं ब्रह्मचारी हूं, मुझे शांति चाहिए, और ध्यान हटाकर कुछ पॉजिटिव सोचो। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे काम करेगी, लेकिन भरोसा रखो, आप इसे मैनेज करना सीख जाओगे। दूसरा स्टेप, पेट से ब्रह्मचर्य शुरू होता है। हाँ भाई, खाने पीने का भी इसमें बड़ा हाथ है। अगर आप रोज बिरयानी, मलाई कोफ्ता और तंदूरी चिकन जैसे तगड़े तगड़े आइटम खा रहे हो, तो शरीर में गर्मी तो बढ़ेगी ही। और फिर सोचो, दिमाग कहाँ जाएगा? सीधे वहीं जहां नहीं जाना चाहिए। इसलिए खाओ खिचड़ी, दाल और सब्जी। भले ही सुनने में यह बोरिंग लगे, लेकिन यह आपके शरीर और दिमाग को ठंडा रखेगा। और हाँ, मिठाई और चॉकलेट वगैरह को थोड़ा कंट्रोल में रखो। तीसरा स्टेप, डिजिटल शैतान से बचो। भाई, ये मोबाइल और सोशल मीडिया ने तो ब्रह्मचर्य के नियमों की ऐसी तैसी कर रखी है। सोचो, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक सामने कुछ ज्यादा ही खूबसूरत चीजें आ जाती हैं। अब आप क्या करोगे? आसान तरीका है, स्क्रॉल कर और आगे बढ़ो। अगर नहीं कर पाए तो थोड़ी देर के लिए फोन दूर रख दो, खुद को थोड़ा समय दो। चौथा स्टेप, ध्यान और योग का जादू। यार, अगर तुमने ध्यान नहीं किया तो ब्रह्मचर्य फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा। दिन में सिर्फ 15 से 20 मिनट बस अपने आप के साथ बैठो, आंखें बंद करो और सांसों पर ध्यान दो। कभी कभी ध्यान करते हुए दिमाग फिर से गड़बड़ करेगा, सोचने लगेगा, यार अभी तो सुपर हीरो बनना था, ये क्या कर रहा हूं? पर रुको, गहरी सांस लो और वापस ध्यान पर आ जाओ। पांचवा स्टेप, जल्दी सो और जल्दी उठो। रात का समय बड़ा खतरनाक होता है। जब सब सो रहे होते हैं, तब शैतान जाग रहा होता है। इसलिए भाई, रात में जल्दी सो जाओ। ना कोई सोचने की जरूरत पड़ेगी और ना ही ब्रह्मचर्य टूटेगा। सुबह जल्दी उठो, सूरज को देखो और दिन की नई शुरुआत करो। छठा स्टेप, मजे के साथ सीखो। अब सुनो, ब्रह्मचर्य कोई ऐसा सीरियस काम नहीं है जिसे करते हुए हंस भी ना सको। अगर कभी फिसल भी गए तो खुद पर हंसो, गिल्ट फील मत करो। सोचो, चलो आज थोड़ा डगमगा गए, लेकिन कल फिर कोशिश करेंगे। चैप्टर 2, ब्रह्मचर्य की चुनौतियों से निपटने का मजेदार तरीका। चलो यार, अब ब्रह्मचर्य के सफर को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं और बात करते हैं उन चुनौतियों की जो इस रास्ते में आती हैं। और हाँ, घबराओ मत, ये सब नॉर्मल है। अगर यह आसान होता तो सब ब्रह्मचारी होते। पहली चुनौती, तुम्हारा अपना शैतानी दिमाग। जैसे ही तुमने ठान लिया, अब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, उसी पल तुम्हारा दिमाग बोलेगा, ओ भाई रुक जाओ, ये क्या करने जा रहे हो? अचानक वह तुम्हें याद दिलाएगा पुराने गाने, रोमांटिक सीन्स और कुछ तो ऐसी ऐसी बातें जो तुमने कभी देखी भी नहीं थी। इसका इलाज, दिमाग का ध्यान भटकाओ। जब भी ऐसा हो, उठो, पानी पियो और किसी फालतू चीज में खुद को बिजी कर लो, जैसे कमरे की सफाई। और हाँ, साफ सुथरा कमरा तुम्हारे दिमाग को भी साफ रखेगा। दूसरी चुनौती, प्यारे दोस्त जो दुश्मन बन जाते हैं। अब बात करते हैं उन दोस्तों की जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य के मिशन पर सवाल उठाएंगे। अरे भाई, ये सब छोड़, चलो मजे करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करो यार, क्या मिलेगा ब्रह्मचारी बनकर? ऐसे दोस्तों के लिए एक ही मंत्र है, डोंट डिस्टर्ब मोड ऑन करो। उन्हें हंसते हुए समझाओ, भाई यह मेरा चैलेंज है, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, ना कि फिसलाने वाला धक्का। और अगर फिर भी ना समझें तो थोड़ी दूरी बना लो। तीसरी चुनौती, अकेलेपन का डर। कई बार ब्रह्मचर्य के सफर में ऐसा लगेगा कि तुम अकेले हो, सब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं और कोई तुम्हें समझ नहीं रहा। लेकिन रुक जाओ, यह तुम्हारे भीतर की ताकत बढ़ाने का समय है। अकेले रहो, लेकिन खुद को समझो। इस अकेलेपन को दूर करने का तरीका है, मोटिवेशनल वीडियो देखो या कोई अच्छी किताब पढ़ो। खुद को प्रेरित करने का काम खुद करो। ब्रह्मचर्य को एक खेल की तरह देखो। सोचो, यह एक गेम है। जब भी तुम्हारे मन में विचलन आए और तुम उसे हराओ, तो खुद को एक पॉइंट दो। दिन के आखिर में जब तुम सोचोगे कि
आज 5 बार मैंने अपने दिमाग को हराया तो तुम पक्का एक विजेता जैसा महसूस करोगे। क्या सच में सफलता मिलती है? चलो यार, अब हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आने वाली चुनौतियों और लाभों के बारे में। जानेंगे कि यह क्यों बार बार टूटता है और इसकी सही दिनचर्या क्या होनी चाहिए ताकि यह सफर मजेदार भी हो सके और प्रभावी भी। चुनौती 5, ब्रह्मचर्य का पालन बार बार क्यों टूट जाता है? यह सच है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना कोई आसान काम नहीं है, खासकर जब आपके आसपास इतनी टेम्पटिंग चीजें हों। ब्रह्मचर्य अपनाने का फैसला वैसे तो एक मिशन सा लगता है, जैसे आपने सोचा कि बस अब मैं सिर्फ सलाद ही खाऊंगा, लेकिन चारों तरफ पिज्जा, बर्गर और मिठाई की खुशबू आ रही हो तो मन का क्या होगा? अब मान लीजिए आपने ब्रह्मचर्य का दृढ़ संकल्प लिया। सुबह उठते ही आपने सोचा आज से कोई गलत काम नहीं, लेकिन जैसे ही किसी दोस्त ने कहा यार थोड़ा रिलैक्स कर, ये सब तो नेचुरल है, आपका मन भी अचानक यही सोचने लगा, अरे सही कह रहा है, सब तो यही करते हैं, और फिर वही पुरानी गलती दोहराई जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान नहीं है, और जब हर जगह डिस्ट्रैक्शंस हों तो मन को कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो जाता है। तुम सोचते हो कि इस बार जरूर सफल हो जाओगे, लेकिन जैसे ही कोई मनमोहक विज्ञापन दिखता है तुम्हारा संकल्प हवा हो जाता है। असल में ब्रह्मचर्य का पालन एक यात्रा है जिसमें धैर्य, समर्पण और खुद से लड़ने की कला की जरूरत है। कभी कभी मन में सवाल उठता है, क्या जरूरी है इतना स्ट्रिक्ट होना? लेकिन फिर वही छोटी सी आवाज आती है, नहीं, तुमसे होगा। इसे समझो, ब्रह्मचर्य का पालन एक तरह से आत्म संयम का ओलंपिक है। हाँ, कभी फिसलोगे, लेकिन उठकर फिर से कोशिश करना, आखिरकार सफलता मिलकर रहेगी। चुनौती नंबर 6, खान पान। अब बात करते हैं ब्रह्मचर्य अपनाने वाले व्यक्ति के खान पान की। सोचो, तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो और सामने बिरयानी रखी हो तो ध्यान कहां जाएगा? बिरयानी पर ही। इसलिए ब्रह्मचारी का खाना सीधा और संतुलित होना चाहिए। उबली सब्जियां, दालें, चपाती, ये सब ब्रह्मचारी के लिए सबसे अच्छे होते हैं। मसालेदार खाने से मन और पेट दोनों परेशान हो सकते हैं और ध्यान भटक सकता है। हाँ, चटनी भी तीखी नहीं होनी चाहिए, वरना ब्रह्मचर्य की जगह तुम्हें मिर्च की जलन महसूस होगी। फल, सलाद और सूखे मेवे ये ब्रह्मचारी के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। दूध भी अच्छा है, लेकिन ज्यादा नहीं, वरना पेट में तैराकी करने का मन करेगा। जैसा खाओ अन्न, वैसा हो मन। इसलिए संतुलित और साधारण खाना ही सही है। चुनौती नंबर 7, ब्रह्मचर्य का फायदा कब मिलता है? अरे भाई, ब्रह्मचर्य कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है जो 2 मिनट में तैयार हो जाए। इसका असर समय और मेहनत मांगता है, लेकिन फायदा जरूर मिलता है। पहले हफ्ते में ही तुम्हें लगेगा कि कुछ बदल रहा है, लेकिन फिर तुम सोचोगे, अरे यार चॉकलेट केक खाने का मन कर रहा है। पर धीरे धीरे छोटी छोटी खुशियां मिलने लगेंगी, जैसे साफ सुथरे कमरे में बैठकर पढ़ना। अगर 6 महीने तक टिके रह सको तो समझो तुमने जीवन के बड़े सबक सीख लिए हैं। ब्रह्मचर्य के साथ शांति और स्थिरता आएगी। तो याद रखो, फायदे कब दिखेंगे ये तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करता है। धैर्य रखो और देखो। चुनौती नंबर 8, ब्रह्मचर्य की दिनचर्या। अब बात करते हैं ब्रह्मचर्य की दिनचर्या के बारे में। क्या होना चाहिए? ए, सुबह की शुरुआत। सूरज से पहले उठो और सबसे पहले पानी पियो, फिर सीधे योगासन पर जाओ। मन अगर इधर उधर भागे तो चिंता मत करो, धीरे धीरे वो भी शांत हो जाएगा। 2, नाश्ता। हल्का और संतुलित नाश्ता करो, पराठे छोड़ो, दही और फल लो। 3, दिन का समय। सोशल मीडिया कम से कम इस्तेमाल करो और ध्यान केंद्रित करके काम करो। पार्क में आराम से टहलो और ध्यान सिर्फ पेड़ों पक्षियों पर रखो। 4, रात का समय। जल्दी सोने का प्लान करो। सोने से पहले ब्रह्मचर्य के फायदों पर एक लेख पढ़ो और मोबाइल को खुद से दूर रखो। नंबर 9, ब्रह्मचर्य का पालन कब तक करना चाहिए? तो अब यह सवाल आता है कि ब्रह्मचर्य कब तक अपनाना चाहिए। इसका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप किशोरावस्था और जवानी के शुरुआती दौर में इसे अपनाते हो तो यह आपकी पढ़ाई, करियर और जीवन के बाकी हिस्सों पर फोकस बनाने में मदद करेगा। और थोड़ा मजेदार सोचो, ब्रह्मचर्य अपनाने से तुम दोस्तों के बीच लेग पुलिंग से भी बच सकते हो। लोग अक्सर कहेंगे, तू ब्रह्मचारी है, ये नहीं कर सकता, और तुम हंसी में कह सकते हो, मैं तो अपने सुपर फोकस मोड में हूं, मुझसे नहीं होगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना कोई डरावना काम नहीं है। यह खुद को बेहतर बनाने, जीवन को सही दिशा देने
और मजे करने का तरीका है, सब कुछ बैलेंस में। अब अगला सवाल, ब्रह्मचर्य से क्या सफलता मिल सकती है? इसे हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन पहले यह जान लें कि ब्रह्मचर्य कोई हलवा नहीं है। यह माउंट एवरेस्ट की तरह एक मुश्किल चढ़ाई है, पर अगर इसे सही से अपनाओ तो हर कदम पर सफलता मिलेगी। अब सवाल उठता है कि क्या ब्रह्मचर्य सच में हमें सफलता के शिखर तक ले जा सकता है? तो चलिए सबसे पहले ये जान लें कि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ किसी एक चीज से दूरी बनाना नहीं है। इसका असल अर्थ है अपनी पूरी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करना। क्या आपने वो प्रसिद्ध कहानी सुनी है जिसमें एक राजा ने तीरंदाजी सीखने के लिए अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित किया था? उसकी निगाह सिर्फ चिड़िया की आंख पर थी। यही है ब्रह्मचर्य का एसेंस, अपने हर काम में चिड़िया की आंख जैसी फोकस्ड ऊर्जा लगाना। अब जरा इसे हल्के अंदाज में समझते हैं। मान लीजिए आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, दोस्तों के साथ देर रात तक चैट करना, और दूसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नोट्स पर ध्यान देना। अगर आप पहले ऑप्शन को चुनते हैं तो अगले दिन सुबह उठते ही आपका दिमाग बोलेगा तुमसे ना हो पाएगा, और फिर वही परीक्षा के दिन टेंशन वाली मुस्कान। लेकिन अगर आपने दूसरा ऑप्शन चुना तो किताबें भी आपकी तारीफ करेंगी, वाह तुम सच में कमाल के हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ब्रह्मचर्य की तारीफ की जाती है। इससे आपकी मेमोरी बेहतर होती है, फोकस बढ़ता है, और सबसे खास बात, आपका दिमाग किसी डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसता। नतीजतन सफलता की दिशा में एक एक कदम मजबूती से बढ़ते जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया और सफलता खुद चलकर आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। मेहनत करनी होगी, स्मार्ट तरीके से प्लानिंग करनी होगी और लगातार फोकस बनाए रखना होगा। सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करने से आप सुपर हीरो नहीं बन जाते। हाँ, यह जरूर है कि यह आपको वो सुपर पावर देता है जो जीवन में उन्नति की दिशा में मदद करता है। अब एक आम सवाल यह है कि क्या ब्रह्मचर्य का पालन करने से लड़कियों का आकर्षण मिलता है? ब्रह्मचर्य का पालन करने से लड़कियों का आकर्षण मिलना सच में एक मिथक है। अगर ऐसा होता तो हर आदमी पहाड़ों पर ध्यान कर रहा होता और लड़कियां उनकी लाइन लगा रही होती। असल में लड़कियां सिर्फ इस कारण आकर्षित नहीं होती कि कोई ब्रह्मचारी है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ ब्रह्मचर्य से लड़कियां आपकी ओर खींच जाएंगी, तो आप गलत ट्रेन पकड़ रहे हैं। लड़कियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक अच्छा व्यक्तित्व, समझदारी और फनी होना जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, अब सब लड़कियां मुझ पर मरेंगी, तो भाई आप गलत डायरेक्शन में हैं। हालांकि ब्रह्मचर्य से आत्म संयम और मानसिक स्थिरता मिलती है, जो आपको एक बेहतर इंसान बना सकती है। हो सकता है इससे आपका आत्मविश्वास बढ़े और आपके व्यक्तित्व में निखार आए, जो कुछ हद तक लड़कियों को आकर्षित कर सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मचर्य कोई सुपर पावर नहीं है जो लड़कियां जादू से आपकी ओर दौड़ी चली आएं। और फिर एक सवाल यह भी है कि क्या सच में ब्रह्मचर्य का पालन करने से नेम, फेम और पैसा मिलता है? ब्रह्मचर्य का पालन करना जीवन की एक कठिन परीक्षा जैसा है। जब आप इसमें पास हो जाते हैं तो आपको कहा जाता है, अब तो मजे कर। लेकिन इन मजों के पीछे जो नेम, फेम, पैसा और रिश्ते हैं, वो सब कुछ त्यागने के बाद ही आते हैं। अब बात करते हैं, क्या स्वामी विवेकानंद जी ने ब्रह्मचर्य के बल पर पूरी दुनिया का दिल जीता था? स्वामी विवेकानंद का जीवन ब्रह्मचर्य के आदर्शों पर आधारित था और यह उनके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा था। ब्रह्मचर्य, जिसका मतलब संयम और आत्मनियंत्रण होता है, ने उनके मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विवेकानंद ने इसे सिर्फ एक धार्मिक सिद्धांत के रूप में नहीं अपनाया, बल्कि इसे अपनी शक्ति और ताकत का स्रोत भी माना। ब्रह्मचर्य के माध्यम से उन्होंने अपनी ऊर्जा को नियंत्रित किया और केंद्रित किया, जिससे उनकी विचार शक्ति और संकल्प मजबूत हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि वे अपनी शिक्षा और संदेश को पूरी दुनिया में प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर सके। 1993 में शिकागो के विश्व धर्म महासभा में उनके भाषण ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। उनके शब्दों में आत्मविश्वास, ज्ञान और आध्यात्मिकता की गहराई थी, जिसने लोगों के दिलों को छू लिया। विवेकानंद ने यह साबित किया कि ब्रह्मचर्य के पालन से सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति नहीं मिलती, बल्कि यह जीवन में दृढ़ संकल्प, आत्मनियंत्रण और सफलता का आधार भी बनता है। उनकी शिक्षाओं ने उन्हें एक विश्व गुरु बना दिया और उनके ब्रह्मचर्य के आदर्श ने उन्हें अपार सम्मान और श्रद्धा दिलाई।
अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में गहरे बदलाव लाने के लिए सच्चे दिल से प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके समर्पण को दिल से महसूस कर सकता हूं। ब्रह्मचर्य का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन आप जैसे लोग जो सच्चे आत्मविश्वास और लगन के साथ आगे बढ़ते हैं, वे सचमुच कुछ असाधारण हासिल कर सकते हैं। मैं आप पर गर्व महसूस करता हूं। अगर इस ज्ञान ने आपके जीवन में कुछ रोशनी डाली हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आपका समर्थन मुझे प्रेरित करता है और हम साथ मिलकर इस यात्रा को और भी गहराई से समझ सकते हैं। धन्यवाद।